प्रायोजक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोये सव्यसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में राजीव जैन शब्दार्थी अमर पाटन हमारे मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, क्या श्रुत केवली केवल ज्ञान प्राप्त कर केवली हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, नियम नहीं है। गंधर्व परमेष्टि स्वयं शुद्ध केवली होते हैं और भी सामान्य शुद्ध केवली होते हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्त उसी भाव में कर सकते हैं। डॉक्टर मगन जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पुण्य क्रिया और पुण्य कर्म में क्या अंतर है? श्रावक इनको किस प्रकार अपने जीवन में उत्थान हेतु प्रयुक्त लाने का प्रयास करे? पुण्य क्रिया जो है वह बंध का ही कारण नहीं है, निर्जरा का भी कारण। पुण्य क्रिया में बंध ही होता हो ऐसी बात नहीं है। जितनी भी पुण्य क्रियाएं हैं वह पाप का क्षय कराते हैं, अशुभ कर्म का क्षय कराते हैं। पुण्य की क्रिया मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाती है। पुण्य की क्रिया से हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पुण्य की क्रियाओं से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं। पुण्य की क्रिया क्षयोपशम भाव है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य की क्रिया सुपयोग को क्षयोपशम भाव लिया, और जो क्षयोपशम भाव है वो मोक्ष का कारण है। पुण्यबंध है, पुण्यबंध की जो बात है वह तो कर्म है, और पुण्यबंध जो है वह भी संसार का ही कारण हो ऐसा कोई नियम नहीं है। व्यक्ति यदि विवेकवान हो तो पुण्य से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैसे वज्रसम नाराज संघन का दुरुपयोग न करे तो वज्रसम नाराज संघन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पुण्य सदा दुखदायी नहीं है, पुण्य कर्म भी, पुण्य कर्म सदा संसार में ही रुलाता है ऐसी बात नहीं है। वो तो उपयोग करने वाले के ऊपर है। जैसे आप धन पाप है, लेकिन धन पाप ही कराता है। देखो, धन 5 पापों में पाप आता है। पाप है, निश्चित है वो धन, लेकिन धन पाप ही कराता है ऐसी बात नहीं। स्वयं पाप रूप है, लेकिन स्वयं पाप रूप होने पर पाप ही कराएगा ऐसा नहीं। आप पूजा में करते हैं, धन बुरा हो भला करिए, अब पाप होकर के भी भला कर रहा है। तो ऐसी स्थिति, इसी प्रकार पुण्य बंध है, कर्म है,
लेकिन उस कर्म से संसार ही बढ़ता है, शो बात नहीं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने श्री प्रवचन सार जी में लिखा, पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल अरहंत पद भी है। पुण्य कर्म के बिना आज कोई भी व्रत पाल रहे हो, बिना मनुष्य पुण्य प्रकृति है। यदि मनुष्य गति का उदय नहीं हो तो कहाँ से मोक्ष जाओगे? शरीर स्वस्थ ना हो तो कहाँ से मोक्ष जाओगे? मन ठिकाने ना हो तो कहाँ से पुण्य कोई बात सोच पाओगे? आंखें नहीं हैं तो कैसे व्रत पाल पाओगे? कान नहीं होते तो श्रवण नहीं कर पाते। कौन कहता है पुण्य बल संसार का कारण है? यदि अच्छे व्यक्ति को पुण्य मिल जाए तो इसी पुण्य से वह मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा मानना चाहिए। अमित कुमार सराब ललितपुर, आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। दो प्रतिमा के व्रत लेने वाले को कितनी मर्यादा सामान का उपयोग भोजन में करना चाहिए, मसाले, नमक, आटे आदि का? दो सारी मर्यादा का एक चार्ट है और छुल्लक जी ने एक दो बार बताया हुआ, पहले भी बताया। जिन पूजा की किताब के पीछे मर्यादा का संभवतः चार्ट छपा है तो उसमें से आप देख लें, सब चीज़ों की मर्यादा अलग अलग लिखी हुई है, ऐसा मान। आरसी जैन जयपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आपके आशीर्वाद से संचालित ज्ञानोदय गौशाला वाले घी कोरियल से सप्लाई करें तो सभी को फायदा हो सकता है। सुझाव जैसा आपने सभी को खरीदने संकेत दिया है, तो इसमें आप हमें क्या सप्लाई कर रहे हैं? ज्ञानोदय में जो गौशाला है वो घी है, वहाँ पर वह घी कोरियल से सप्लाई करें तो सबको बहुत फायदा होगा। हाँ ठीक है, जैसे बने आजकल के भेजने के साधन जो हों उन साधनों को अपनाइए। आज कोरियर चल रहा है, पहले नहीं चलता था। पहले ये भी करना पड़ता था कि भाई चमड़े की वस्तु में रखे हो गया घी नहीं लेना। और उस समय युग था कि भाई उसके बिना वो नहीं रख पाते थे। अब आज का तो चमड़ा तो गायब ही हो गया, चमड़ा तो दूसरे कामों में आने लगा। तो जिस तरीके से हो अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, अच्छी चीज़ों का। और मैं कहता हूँ गौशालाएँ जैन समाज को सबसे ज़्यादा खोलना चाहिए। दो प्रकार की गौशालाएँ, एक दया भाव से और एक स्वस्थ भाव से। दया भाव से तो खोलते ही हैं, लेकिन अब स्वस्थ भाव से खोलो। जैनी अपनी गौशाला बनाओ और उन्हीं गायों को अच्छा खिलाओ और उन्हीं गायों का दूध आप लोग उपयोग करो। ये जो डेयरी फार्म से जो आपके लिए दूध आता है ये सब खतरेप्रद है। किसी से घी निकाल लेते हैं, किसी में पाउडर डाल देते हैं, कुछ नहीं। आज दूध जहर आ रहा है, हजारों लीटर दूध नकली बन रहा है। घर की गायों को पालो। मान लीजिए आज तुम लोगों के मकान ऐसे हो गए हैं कि नहीं पाल सकते हो, तो मोहल्ले वाले नगर वाले को इकट्ठा एक प्लाट ले लो और एक कमेटी बना लो और एक ग्वाला रख दो। वो उन गायों की सुरक्षा करेगा और उनका वो पालन करेगा। करना चाहिए। नारियली से बहुत लोगों को, अब वहाँ पर देखो वो मरियल गायें थीं, जो गायें वहाँ डेयरी फार्म नहीं है, जो बूचड़ खाने की गायें थीं, लेकिन उनको खिला पिला करके इतना तंदुरुस्त किया कि आज 600-800 किलो दूध दे रही पर डे। और वो गायें थी जो बिल्कुल ट्रकों से पकड़ के लाए थे। तो ऐसी बात नहीं, यदि उनको अच्छा व्यवस्था किया जाए तो लाभ हो सकता है, करना चाहिए। रवीना जैन देवली गांव, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मैं अभी पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रही हूँ। इनकी जिज्ञासा है, सीता जी के जीवन में राम जी के विवाह होने के बाद इतनी समस्या आई, पहले वनगमन, फिर रावण द्वारा हरण, फिर लोग अपवाद के कारण निर्जन वन में छोड़ा। इन सब में देवता लोग मदद करने नहीं आए, लेकिन जब सीता जी की अग्नि परीक्षा का समय आया तो देवता ने रक्षा करी। क्या पहले सीता महासती नहीं थी? थी। धर्म कहता है
कि यदि हम शुरू में सहायता कर देंगे तो इसका विल पावर नहीं बढ़ेगा, इसकी प्रसिद्धि नहीं बढ़ेगी, इसका यश नहीं बढ़ेगा। पहले खुद को निपटने दो, खुद का कितना विल पावर है, खुद की कितनी शक्ति है और खुद में कितनी बड़ा प्रतिकार करने की क्षमता है। बड़े लोग छोटों को अपने एहसान तले नहीं दाबना चाहते कि ये कार्य करे और उनका एहसान दाबा जाए, एहसान तले नहीं दबने देना चाहते। इसलिए धर्म कहता है पहले तुम स्वयं का कार्य करो, जब अंत में आ जाएगा। सभी के साथ यही हुआ। द्रौपदी को जब बाल दाव पे लगाया तब क्यों देवताओं ने आके हाथ नहीं पकड़ लिया? जब बालों से घसीटा गया तब भी नहीं आए, चीरहरण हुआ तब भी नहीं आए। जब अंत का समय आ गया उस समय देवताओं ने आके शेर सुदर्शन पर 3 दिन तक उपसर्ग चलता रहा, देवता नहीं आए। राज दरबार में अपमान होता रहा, देवता नहीं आए। धर्म ने कोई रक्षा नहीं की। सूली तक ले जाया गया तो चर्चा नहीं, बस सूली जैसे ही लगनी है और धर्म ने आकर उसको सिंहासन बना दिया। हमेशा बड़े आदमी ये नीति कहलाती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बहुत संकट में डाला, कभी काम नहीं आता था। अंत में जब बिल्कुल ही अब मतलब समाप्त होने वाला है, जो व्यक्ति बड़े आदमी बच्चों को तुरंत सहयोग दे देते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चा गिर पड़ा है उसको उठने दो, 2-3 बार और गिरेगा, गिरने दो, जल्दी सहायता मत दो। जल्दी सहायता देने से बच्चे का विल पावर, उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए इतने संकट दिए, सहारा नहीं दिया। बस अंत में जहां एक बार युद्ध में बोले लड़ो, खूब पिटा, सब कुछ कहा। गुरुजी आप खड़े खड़े देख रहा? बोले देख रहा हूं, तू पिट रहा है। अंत में जब उसके लिए तलवार से सिर कटने ही वाला था, गुरु ने तलवार निकाल करके युद्ध में कूद पड़े। चाणक्य भी युद्ध में गए 1-2 बार, लेकिन शुरू में नहीं गए। फिर प्रारंभ में चले जाते तो युद्ध जीत ही जाते। उन्होंने कहे नहीं, सबसे बड़े जो बड़े आदमी हैं, छोटों का जल्दी सहयोग नहीं करना, उनको खुद निपटने दो, उनको विपदाएं भोगने दो, उसके बाद अंत में धर्म ने काम किया। ये बहुत बड़ी अच्छी नीति है। विजय कुमार जैन, गुरुकुल रोड खुड़ई। विश्व वंदनीय जगत पूज मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, क्या पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि हो सकते हैं? रिद्धिधारी मुनि के संपर्क में आने से क्षेत्र कितने समृद्ध हो सकते हैं? महाराज श्री नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार, झारखंड के बाद शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश भी तीसरे नंबर पर था। यूपी में आयोग की रिपोर्ट अनुसार प्रति व्यक्ति आय 75,000 प्रति वर्ष तथा शिक्षा मामले में यूपी 39 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है, जबकि केरल में 14 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। यूपी में शिक्षा का प्रतिशत 77% है, केरल में 92% है। इससे प्रतीत होता है कि क्षेत्रपाल न केवल अपने लिए भी समृद्ध हुआ है, बल्कि अपना आपका सानिध्य पाकर अपने प्रभाव से उसने सारे ललितपुर क्षेत्र को समृद्ध किया है। वहां शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार किया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि धार्मिक क्षेत्र में भी इतना ज्यादा धर्म का प्रभाव पड़ता है क्या? सब में पड़ता है। धर्म है ही तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए। धर्म तुम्हें अपनी व्यवस्था नहीं बना रहा है। भगवान तुम्हें मंदिर में बुलाने का उपदेश दिया तो भगवान अपनी व्यवस्था नहीं बनवा रहे हैं। आज दोपहर में हमने सब युवाओं को यही संबोधन दिया कि तुम्हारा ये भक्तांबर इसलिए नहीं करवाया गया कि भगवान को रात में अकेले में बुरा लगेगा, इसलिए नहीं मनाया गया। भगवान को भक्तांबर तुम्हारे लिए किया गया है कि तुम्हारा कल्याण हो। भगवान का अभिषेक भगवान के लिए जरूरी नहीं है, आप लोगों के लिए जरूरी है। तो धर्म की हर क्रिया से लोग भूल जाते हैं, धर्म की हर क्रिया मल्टीपर्पस होती है, संसार को भी संभालती है और परमार्थ की तरफ भी ले जाती है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिससे संसार न संभलता हो। दोनों संभलते हैं, संसार और परमार्थ।
ऐसा बनना। श्रीमती वर्षा सतभैया ललितपुर, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, घर में गौण है तो उसे घर में कैसे जाना चाहिए? पहली बात, गौण नाम का कोई देवता है ही नहीं, तुमने उसको गौण बना दिया। गौण कोई चीज है ही नहीं, कहीं नहीं है, बिल्कुल ये तुम्हारा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसे ऐसे स्थानों पर जाके मैंने देखा कि जहाँ पर लोग चबूतरे बने ये पूजा, और जब उनको कहा तो उन्होंने कहा अरे महाराज ये हो जाएगा। मन के चलो मैं पहले बैठा जाता हूँ वहाँ। आज तक मुझे तो कहीं गौण बाबा नहीं मिले, और पता नहीं कितने गौणों को हमने ऊपर ही भेज दिया। उनके पधारे साहब, बोले हों तो पधारे, है ही नहीं। अंकित जैन, सभाई माधवपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मंदिर, एक सिरोन क्षेत्र है, सिरोंजी जिनोदय तीर्थ नाम दिया, वहां जब गए नसिया में सबके चबूतरे बने। एक चबूतरे, अरे महाराज उस पर मत जाना नहीं तो आपको उठा के फेंक देंगे। मैंने कि आज तक दुनिया में कोई देवता पैदा नहीं हुआ जो मुझे फेंक देगा। महाराज जी फेंक देंगे वो, आपको देखो मत जाओ, मेरे को रोक लिया। मैंने कि आज की सामायिक तो उसी चबूतरे पे होगी। बढ़िया ठाठ से चबूतरे पे सामायिक की। मैंने कि भाई आओ फेंको, बोले हो तो फेंके, क्या करोगे भाई? कुछ नहीं महानुभाव, सब चबूतरे ये करना वो करना, ये सब तुम्हारा भ्रम है। ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं कि वो इस प्रकार के चबूतरे आदि बना करके तुमसे आले मारे में पुजवा करके और अगरबत्ती लगवाना चाहिए, ये तांत्रिकों का काम है। और तंत्र विद्या जो प्रभावित हो जाते हैं वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह अपना जीवन खत्म कर देते हैं। इसलिए इन सबसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, है ही नहीं वहाँ पर जहाँ तुम पूछ रहे हो। जी महाराज जी का अभिषेक नहीं, 1993 में हम महाराज जी का ब्याह कर रहे थे ललितपुर की ओर, तब भी रास्ते में पत्थर था, सब उस पर चढ़ाते थे। महाराज जी उसकी उल्टा करके उसी पे बैठे। फिर सिंघई जी हमने अपनी आंखों से सुन देखा। लितिक जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी अपने मन को धैर्य से कैसे रखें? धैर्य करके वस्तु स्वरूप विचार करो। दूसरे पर क्रोध करने की अपेक्षा स्वयं के ऊपर दृष्टि करो कि वो मेरे ऊपर क्रोध क्यों कर रहा है। क्योंकि कहीं या तो मेरी गलती है और या मेरे द्वारा किया हुआ कर्म मेरा उदय में आया है। अपाय विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान, ये दो धैर्य धारण करने के लिए सबसे शक्तिमान शस्त्र हैं। संगीता संगई सागर, उपयोग और सुख उपयोग में क्या अंतर है? वर्तमान में शुद्ध उपयोग की अनुभूति संभव है क्या? शुभ उपयोग तो होता ही है। शुद्ध उपयोग के संबंध में क्या है कि उपयोग की जो धारा है वो स्वयं अनुभव का विषय नहीं बनती, और अनुभव में आती है तो वो धारणा नहीं बनती, स्मृति नहीं बनती। शास्त्रों में कहा शुद्ध उपयोग गूंगे के गुड़ के समान है। जैसा गूंगा व्यक्ति गुड़ खाएगा तो आनंद तो लेगा, लेकिन गुड़ कैसा है बता, इसी प्रकार शुद्ध उपयोग की दशा है। श्रीमती, इसलिए अपने आचार्यों के अलग अलग मत हैं। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज शुद्ध उपयोग जो है 11वें 12वें गुण स्थान में मानते हैं, वहीं उसकी दशा है। पूज्यवर जयसेन स्वामी 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग मानते हैं। उन्होंने शुद्ध उपयोग के 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो जघन्य उपयोग शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में माना गया है। अब 7वें गुण स्थान में यदि शुद्ध उपयोग मानते हैं तो आज भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि 7वें गुण स्थान है तो शुद्ध उपयोग भी है। और उत्कृष्ट की अपेक्षा देखा जाए तो नहीं, लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा तो आज नहीं है, लेकिन जघन्य की अपेक्षा है। लेकिन
सप्तम गुण स्थान से नीचे किसी भी आचार्य के अनुसार शुद्ध उपयोग नहीं है। यानी छठे में, पांचवें में और चौथे में जो शुद्ध उपयोग मानते हैं, वहाँ उदाहरण दिया गया कि जहाँ तक प्रमाद प्रत्यय उदय में है निरंतर, छठे गुण स्थान तक प्रत्येक जीव का निरंतर प्रमाद प्रत्यय का उदय रहता, निरंतर। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय प्रमाद का उदय नहीं हो, और जहाँ प्रमाद है वहाँ शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए सप्तम गुण स्थान से नीचे तो सर्वथा शुद्ध उपयोग का अभाव है। सप्तम गुण स्थान से आचार्यों की मान्यता अनुसार जघन्य शुद्ध उपयोग मानना चाहिए। अंकित जैन सवाई माधवपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में किसी भी महाराज की फोटो लगी हो तो क्या उस फोटो के सामने अर्घ चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ाना चाहिए। वंदना जैन, सतना, मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जिन तीर्थंकर भगवान के तीर्थ काल में धर्म का लोप था, उस कार्यकाल में आहार व्यवस्था कैसे होती होगी? क्यों, जब महाराज ही नहीं है तो धर्म का लोप है। हाँ, धर्म का लोप का अर्थ होता है गृहस्थों का अभाव नहीं, सम्यक दृष्टियों का अभाव नहीं, मुनि धर्म का अभाव हो जाता है। सुबोधनाथ से लेकर के धर्मनाथ भगवान के बीच बीच में जो धर्म का अभाव हुआ, उस काल में मुनियों का अभाव हो गया। ये भी हुंडा और सर्पणी के कारण से हुआ है। बाकी चतुर्थ काल में कभी धर्म का अभाव होता ही नहीं है। लेकिन हुंडा और सर्पणी काल में 9 में से 15वें तीर्थंकर के मध्य में हर तीर्थंकर कुछ दिन चलता था धर्म, फिर बंद हो जाता था। ऐसे आताताई राजाओं के आ जाने से दिगंबर धर्म का मुनि व्रत गौण हो जाता है, इसलिए मानना चाहिए। राजेश जैन, शिवानी, गुना नगर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो शोभा यात्रा में विमान जहाँ चलता है उसके आगे आगे या नीचे कपड़ा क्यों बिछाया जाता है? और प्रतिमाओं की जो ऊंचाई होती है वो सब में क्यों नहीं लेते हैं? 7 या 5 या 9 फुट ऊंची लेंगे, लेकिन 6 नहीं लेंगे। पहली बात तो है कि ये कपड़ा बिछाने की परंपरा इसलिए कि सड़क गंदी होती है, धो नहीं पाते हैं, तो भगवान को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए वो बिला दे। एक सम्मान की परंपरा है राज दो, लेकिन आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं है, शास्त्रीय कोई परंपरा नहीं है। पहले राजा महाराजा चलते थे तो ऐसा कपड़ा बिछता जाता था, तो बिछाने की परंपरा, लेकिन बिछाना नहीं चाहिए, उससे अशुद्धि ज़्यादा होती है। रेगुलर कपड़ा विमान नहीं चलेंगे ना तो ज़मीन में गंदा होता जाता है, फिर उठाते हैं, फिर उठाते हैं, ये ठीक नहीं। कुछ लोगों की परंपरा है ऐसी कि जब भी कोई मेहमान जी आए तो एक कपड़े का टुकड़ा सामने बिछाते हैं। वो परंपरा भी कहीं मैंने शास्त्रों में देखी नहीं ऐसी। वो शायद ये भट्टारकों के समय चली, क्योंकि भट्टारक लोग अपने पाद चिन्ह देते थे, तो केसर की थाली में पैर रख करके कपड़े पर, और वो कपड़े को लोग घरों में रख लेते थे। उस समय की ये परंपराएं चलती गई। आज भी विमान जी वगैरह में, ललितपुर में भी है। विमान जी इस बार निकले ना तो खूब रास्तों ने वो से टुकड़े बिछा करके उसी पर द्रव्य चढ़ा। दूसरा कारण ये भी है, मान लो द्रव्य चढ़ाना है तो अब जमीन पे चढ़ाएं क्या, तो उन्हें कपड़ा बिछा दिया। पर आगम में कोई ऐसा लॉजिक नहीं दिया जिसको मैं कह सकूं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान के कार्याध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी पहाड़िया, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ऋतु संदीप पोद्दार, सोनागिरी, भोपाल। माइक दे दे। महाराज श्री के चरणों में नमन वंदन।
महाराज श्री मेरी जिज्ञासा थी कि ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जो बहुत धर्म ध्यान करते हैं और सुबह से शाम तक इसी में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन वो हम जो साधारण से श्रावक हैं उनके प्रति भी राग द्वेष उनमें बहुत ज़्यादा रहता है और हर छोटी मोटी बातों पे कोई ना कहीं काम हमारा जैसे कहीं हो रहा होता है उसमें कोई कमी निकालते रहते हैं। तो ऐसे महानुभावों के प्रति हमारा कैसे सामंजस्य बैठे, हम कैसे काम करें? देखो, धर्मात्मा जीव को इसलिए क्रोध आता है क्योंकि वो धर्म के विपरीत कोई चलता है तो उसको क्रोध आता है। वो क्रोध नहीं माना गया। कोई व्यक्ति, जैसे आप सपोज कीजिए बच्चा मंदिर नहीं जा रहा है, माँ को क्रोध आ रहा है, दिन भर बड़बड़ाती रहती है, तो ये क्रोध नहीं है, ये बच्चे को सत मार्ग पर लगाने के लिए है। अपराधी को दंडित करना, दुख देना, फांसी चढ़ाना, ये हत्या के अंतर्गत नहीं आते। यदि धर्मात्मा व्यक्ति का लक्ष्य, मूल धर्मात्मा क्रोध आने का मूल कारण रहता है जब सामने वाला व्यक्ति धर्म के विपरीत चलता है, बच्चा धर्म के विपरीत चलता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी धर्म के विपरीत चलता है, तो उसको क्रोध आता है। उसको क्रोध लोग कहते हैं, लेकिन वो क्रोध नहीं है क्योंकि वो धर्म के लिए कर रहा है। अब रही बात है कि कसाय आदि भाव वास्तविक रूप से आ जाए, अधर्म के लिए क्रोध आ जाए, तो फिर उनके लिए क्रोध का दंड लगेगा। गृहस्थों के लिए, जनरल लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये क्रोध किस लिए कर रहा है। एक बार एक बच्चे ने कहा, बोले महाराज जी हमारी दादी माँ दिन भर क्रोध करती है। मैंने क्यों करती है? क्योंकि वो 16 का खाती है। तो मैंने क्यों करती है? बोले उसके चौके में उसके कपड़े छू लें या उसके भोजन को छू लें, और ये हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं कि उसके पानी को छू लिया, अब वो दादी माँ कुड़कुड़ करी, इसने छू लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा बेटा ये क्रोध नहीं है, ये व्रत को पालन करने के लिए क्रोध आ रहा है। अक्सर कर धर्मात्माओं को 16 का खाते हैं, उनके घर में बिल्कुल थोड़ा बहुत कुड़कुड़ कर, इसने छू लिया, इसने छू लिया, और आप लोगों को राग द्वेष होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि चाहे कोई छू जाए चाहे कर जाए, आपको विकल्प आना ही नहीं है। क्योंकि क्रोध आएगा ही क्यों? क्योंकि क्रोध आएगा 16 के खाने वाले को, 17 के खाने वाले को क्रोध आना ही नहीं, क्योंकि उसको तो कोई विकल्प है ही नहीं। तो आप लोगों को क्रोध इसलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों को कोई क्रोध नहीं आया। 16 का बनाया, 17 का बनाया, बाजार का बनाया कि मर्यादा का बनाया, किसने बनाया, किसने परोसा, कैटर्स कौन था, आपको कोई विकल्प नहीं, तो आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको वहां पर विकल्प ही नहीं। गुस्सा उसी को आएगा किसने बनाया पहले, मैं उसके बना हुआ नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। तो अब उसको आया, वो कहता है देखो महाराज जी कितना क्रोध कर रहे और मैं कितना शांत खा रहा। तो ये होता है। तो हमें ये देखना चाहिए धर्मात्मा को क्रोध किस कारण से आ रहा है, क्योंकि धर्मात्मा है और क्रोध ये दोनों विरोधी हैं। धर्मात्मा है और क्रोध कैसे आ सकता? हो ही नहीं सकता। अब हमें खोज पर दिख तो रहा है सामने, दिख तो रहा है सामने, तो क्रोध इसलिए आता है। तो हमें ये देखना क्रोध का पर्पस क्या है ये संबंध। नमोस्तु महाराज जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, निमित्त, शुभ निमित्त और अशुभ निमित्त का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे मानना चाहिए? शुभ निमित्त और अशुभ निमित्त, तो शुभ का शुभ प्रभाव पड़ता है, अशुभ का शुभ प्रभाव पड़ता है, वो तो है ही, तो मानना चाहिए। अशुभ निमित्त, हाँ, यदि हमारा उपादान इतना अच्छा है तो अशुभ निमित्त भी मिल जाए तो हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ सकते। हमारा उपादान इतना कच्चा है कि हमें शुभ निमित्त मिलने पर भी परिणाम बिगड़ जाए। हमारा परिणाम अच्छा है उपादान, तो मंदिर में कोई बिगाड़ नहीं सकता, और हमारा कमजोर है तो हम भगवान के सामने मंदिर पूजा करते करते लड़ बैठेंगे। तो ये अपने अपने उपादान की है।
कई लोग मंदिरों में राग द्वेष करते, मंदिरों से राग द्वेष करते, बहुत राग द्वेष होते, मंदिरों में राग द्वेष, मंदिर से राग द्वेष, इसने कर दिया उसने कर दिया, ये सब चीजें राग द्वेष होना नहीं चाहिए, गलत है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रविंद्र जी झांसी, पूर्व पंचायत मंत्री। और एक महाराज श्री खुशखबरी है, जो महाराज श्री एक खुशखबरी आई है, SK जैन साहब दिल्ली, उन्होंने ये बताया कि जो सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत प्रताप नगर में एक जमीन खरीदी थी और उस जमीन का नक्शा पास नहीं हो रहा था, उसमें कई सारी अड़चनें आ रही थी। तो आदरणीय अशोक जी पाटनी भाई साहब के थ्रू उन्होंने प्रयास करके आज उस जमीन को अपने पक्ष में ले लिया और अब सरकार द्वारा उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उस पर अब अपना नक्शा भी बन सकता है और 11 मंजिल का जो छात्रावास का एक प्रोजेक्ट बना है वो अब उसको अपन पूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। देखो ये बहुत बड़ी कल्पना, प्रमोद बाबू है ना, जो अभी बच्चे आए थे ना, बच्ची आई थी, उनके सारा मैनेजमेंट जैन साहब और प्रमोद पहाड़िया जिन्होंने अभी प्रश्न किया ना, ये लोग दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात एक ही बात सोचते हैं कि बच्चे बच्चियों को किसी प्रकार का दुख न हो, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। अशोक पाटनी की बहुत दिन की, वे छात्रावास से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने छात्रावास के लिए और विस्तार करने के लिए एक सरकार से जमीन ली और आज उसी की सफलता के लिए वो प्रताप नगर में जो प्लाट है ये अशोक पाटनी की ही पूरी कल्पना है और 100% उन्हीं के पुरुषार्थ से वह स्थान अवगत अपन को प्राप्त हो चुका, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी, उनका कहना था कि ऐसी बढ़िया छात्रावास बने कि कोई भी जैन बच्चा यहाँ वहाँ जा कर के अपना धर्म न बिगाड़े, कार्य भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए और जीवन भी सुरक्षित हो जाए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। 11 मंजिल का हॉस्टल जी, होटल तो देखे होंगे 11 मंजिल के, होटल तो तुम्हें मिल जाएंगे, शायद बड़े बड़े भी हो, मुझे पता नहीं, लेकिन जैन छात्रावास 11 मंजिल का बनेगा, ये कल्पना अशोक पाटनी ने बहुत पहले की थी और उनका भाव था कि ऐसा बनना चाहिए। और अभी जैन साहब ने, अभी प्रमोद बाबू ने भी कहा था कि ये कार्य हो गया है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, जल्दी जल्दी वो 11 मंजिल बने और 11 मंजिल हाउसफुल रहें। जय हो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रविंद्र जी झांसी, पूर्व पंचायत मंत्री। तैयार रहें श्रीमती निधि राहतगढ़। महाराज श्री को पूरी झांसी समाज को उत्तरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मिथ्यात्व के बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं महाराज श्री, कि जैसे किसी को मतलब श्रावक हम हैं तो काफ़ी मतलब परेशानी आती रहती हैं, तो उसमें मतलब और समाज वाले कहते हैं नहीं कुछ हो गया, तो मिथ्यात्व में कैसे हम दूर रहें इससे? हो गया तो तुम मानते क्यों हो गया? महाराज श्री ऐसे तो दुनिया भर की बातों में नहीं मानते हो। 5 साल से महाराज श्री परेशान हूँ। तो परेशानी और कोई कारणों से भी तो हो सकती है, पुण्य की हीनता है, मस्तिष्क में कमी है, शरीर में क्या होता है, बहुत सारे स्नायु होते हैं, वे कभी टूटते बनते रहते हैं और उन कारण से कई बार दवाई नहीं लगती है, क्षमता नहीं है दवाई को पचाने की, तो ये सब कारण बनते हैं। और या डॉक्टर उस मरीज को पकड़ नहीं पा रहा है, ये सब ये और वो और ऊपर और नीचे की बातें, ये सब छोड़ो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और करो का इलाज करो, सब ठीक हो जाते हैं। बहुत भूतेड़े हमने डॉक्टर के पास भेज के ठीक कर दिए, और जो नहीं ठीक हो तो उनको अभिनंदन नाथ भगवान के सामने भक्तांबर में बैठा दो, बस। और भक्तांबर पाठ पढ़ो, पुण्य का वृद्धि, पुण्य की कमी से परेशानी आ रही है, पुण्य बढ़ाओ। सब लोगों को एक ही बात सोचो, शरीर में यदि लोहे तत्व कम हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी से फिर जिन चीज़ों में आयरन होता है उन्हीं चीज़ों को खाने को कहता है आयरन। तो बस
तुम्हारे ऊपर जो विपदा आई, संकट आई, किससे आ रही? पुण्य की कमी से आई। पुण्य की कमी से आई है तो पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। ना आशीर्वाद में कुछ है, ना गंडा ताबीज में कुछ है, ना मंत्र तंत्र में कुछ है। तुम खुद मंत्र जपो, पुण्य बढ़ाओ, भक्तांबर पढ़ो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती नीतू जी राहतगढ़। तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद जी, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय। मेरे आर्य भूदान हेतु कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। आदिनाथ चैत्यालय में जो संतशाला बननी है उसमें भूदान के लिए श्रीमान राजीव जी, डॉक्टर संजीव जी बजाज, सचिन जी, श्रीमती जयंती जैन, श्रीमान बिरदीचंद जी, डॉक्टर विकास जी, श्रीमती पूनम जी, अरुण आस्था, समस्त मड़ावरा परिवार, श्रीमान सुरेश बाबू जी, श्रीमती स्नेहलता जी, शशांक जी, नेहा जी, समस्त परिवार आ जाएं। गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि प्रसूति के 45 दिन बाद यदि महिला मंदिर आती हैं और बच्चा, तो उसको किस तरह आना चाहिए और बच्चे की गर्भनाल का क्या करना चाहिए? बड़े शुभ सगुन लेकर आना चाहिए। 45वें दिन जब बालक को लेके आती है, क्योंकि उनका सूतक खत्म होता है, तो बालक को पहली बार ला रहे हैं तो शुभ सगुन के साथ लाना चाहिए। अष्टद्रव्य को साथ में लाना चाहिए, गाजे बाजों के साथ लाना चाहिए, परिवार को साथ रहना चाहिए। हो सके तो रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए, हो सके तो समाज के पंचों को भी बुलाना चाहिए, और मंदिर में जाकर के मांगलिक करते हुए चबर छत्र आदि भगवान को ढुरवाना चाहिए। और समय यदि है तो पूजा आदि विधान कर लेना चाहिए, नहीं है तो द्रव्य मंदिर में समर्पित कर देना चाहिए। जितना शुभ करो, पहली बार मंदिर में आया है, पहले ही जितना आप शुभ करोगे उसकी जिंदगी का बहुत शुभ है। किसी भी कार्य में आप प्रवेश में मकान का नागल करते हो तो क्या करते हो? आप शुभ करते हो, कलश रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, सजाते हो। ऐसे ही बालक को समझना। जब मकान में प्रवेश करते हो तो इतना मकान का डेकोरेशन करते हो, इतना खर्च करते हो, भोजन कराते हो, लोगों को बुलाते हो। एक जड़ मकान की शुरुआत में आज तो चैतन्य बेटा कुल दीपक मंदिर जा रहा है, इसमें कितना करना चाहिए? मकान में इतना तो बेटे में कितना, उससे हिसाब आप लगा लीजिए। जितना कर सको ठाट बाट से शुभ सगुन के साथ, शुभ चिन्हों के साथ मंदिर आना चाहिए, बेटे को लाना चाहिए। 3 बार बेटे के लिए कहा गया। एक तो पहला, सबसे पहले जब 45वां दिन, दूसरा गाजिबे के साथ बेटे को लाना चाहिए 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष के बाद जब वह सम्यक दर्शन में प्रवेश करता है, उस समय गाजे बाजे ठाट बाट के साथ मंदिर लाना चाहिए। तीसरी बार लाना चाहिए जब वो गृहस्थी में प्रवेश करता है, विवाह होता है। विवाह करने के बाद सबसे पहले गाजे बाजे के ठाट बाट के साथ उसको जिनेन्द्र देव के मंदिर में लाना चाहिए। मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद ही घर में प्रवेश होना चाहिए। ये 3 बार, कम से कम 3 बार व्यक्ति, पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 3 बार बच्ची को मंदिर लाना चाहिए शुभ सगुन के साथ। तो उससे उसका जीवन मांगलिक होता है, धन्य होता है। जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जी, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय। बच्चे की गर्भनाल का क्या करना चाहिए? नाल लगी रहती ना वो, गर्भनाल। अब इसी नाल के कारण तो नाभि राय पड़े। पहले नाल नहीं होती, अब नाल को तो कुछ नहीं करते अब, ऐसा कोई शास्त्र में। हाँ, पर नाल को काटने का, जब पहली बार ऋषभ देव के पिताजी, पहले नाल नहीं होती थी। जब वो नाल होने वाले लोगों ने कहा महाराज जी ये पुंछा ख्या लटका हुआ है,
तो नाभि राय ने उस नाल को काटने की व्यवस्था बनाई, इसलिए वो नाभि राय कहलाए। अब काटने के बाद तो जो चमड़ी है उसका कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसे तंत्र विद्या में, लोक विद्या में कहते हैं, आगम में नहीं पढ़ा मैंने, कहीं पढ़ा नहीं, कुछ नाल को कुत्तों को नहीं खाना चाहिए, कुत्ते ना खा पाए। यहाँ तक कि बछड़े की नाल भी कुत्ते ना खा पाए, ये रक्षा करते। बछड़ा होता है ना, उसकी नाल को भी कुत्ते नहीं खा पाए। कुत्ते खाते तो बोले उसकी गाय फिर दूध नहीं देती। ऐसी किंवदंतियां हैं, लोक रूढ़ियां हैं। साहित्य आगम से हमें कहीं सहमति नहीं मिली, फिर भी लोक व्यवहार में मानने में कोई बाधा नहीं। उसको कहीं जमीन में ऐसे स्थान पर गाड़ देना चाहिए। और वो बड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है बुंदेलखंड में, वहाँ क्या तुम्हारा नरा गड़ा है? ये आता है तो, अरे भाई तुम वहाँ की बात कर, तुम्हारा क्या नरा गड़ा है? तो इसका अर्थ है कि नरे को गाड़ने की परंपरा है, इसलिए नरे को गाड़ देना चाहिए। इसके बाद सब बातें समय समय पर सब बातें काम आ जाती हैं। देखो नरा गड़े की बात कहाँ कितनी बढ़िया फिट हुई है, और ये बहुत लोकोक्ति है सारे भारत में। नरा गड़ा क्या तुम्हारा, तुम वहां की बात करते हो। इसका अर्थ नरा गाड़ने की परंपरा है तो गाड़ देना चाहिए। इतना गाड़ोगे कि वो कोई कुत्ते बिल्ली उसको उखाड़ नहीं लेना। जिज्ञासा करें श्रीमान अरविंद जी, भगवान महावीर ने चिकित्सालय। महाराज जी मुनिपुंग सुदासा जी तैयार रहे। श्रीमती निशा जी अनोरा। पूज्य सागर महाराज जी को नमस्तु नमस्तु। भगवान ललितपुर जनपद में आपके द्वारा संचालित हम लोगों के द्वारा कार्य करने की श्रेणी के लिए मुझे हम लोगों के ललितपुर जनपद को मिला। ललितपुर जनपद का तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्र का एकमात्र भगवान महावीर ने चिकित्सालय चिकित्सा सुविधा के लिए ही है। तथा महाराज जी आपके द्वारा 2012 में जो इसकी कल्पना की थी वो आज 2022 में फलीभूत होने जा रही है, जिसमें 14 लाख से ललितपुर जनपद के 14 लाख से ऊपर व्यक्ति लाभान्वित होते हैं तथा जनपद के इर्द गिर्द जो मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। महाराज जी आपके द्वारा जो हम लोगों को परिकल्पना दी गई है उसके कार्य करने के लिए हम आपके द्वारा भविष्य में जो ललितपुर जनपद में अच्छे कार्य हो सकें, उन्हीं में एक इस चिकित्सालय के निर्माण के लिए एक समिति का निर्माण समिति के लिए आप जो भी दिशा निर्देशन देकर हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए अनुमति प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें। इसी के साथ हम आपके चरण ऋणी रहेंगे और हमारी जनपद आपके उपकार को मानती रहेगी। देखें, बुंदेलखंड के अंदर 2 ही स्थान ऐसे हैं जो औषधालय का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। एक तो सागर पूज्य आचार्य महाराज के भाग्योदय, और दूसरा बुंदेलखंड में ललितपुर का नेत्र चिकित्सालय। ये बहुत बड़ा काम है, और अंकित सराफ ने जो इस नेत्र चिकित्सालय को पूर्ण ऊंचाई पर पहुंचाने का संकल्प किया है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। उन्होंने ऐसा आरोग्य नाम का कर्म बंद कर लिया है। उन्होंने नेत्र चिकित्सालय को बिल्डिंग बनाने का संकल्प करके उन्होंने ऐसा वरदान पा लिया है कि एक दिन वो अपने महल में बैठकर सूर्य में बैठे हुए भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसी उनकी आंख हो जाती। मैंने पहले ही कहा है, पुण्य एक प्रकार का नहीं है। किस प्रकार का पुण्य चाहिए उस प्रकार का आप करो। निरोग होना है तो औषधि दान दो, ज्ञानवान होना है तो ज्ञान दान दो, धर्ममय होना है तो धर्म में दान दो। जो जिस पर्पज से कार्य, हर चीज का अलग अलग पुण्य है। एक एक चीज का, स्थापना का अलग पुण्य है, जन्म जरा मृत्यु विनाश का अलग पुण्य है, संसार ताप का अलग पुण्य है, मुराद को पड़गहन का अलग पुण्य है, मुराद को दरवाजे में आकर आइए प्रवेश कीजिए अलग पुण्य है, महाराज को उच्चासन देते हो तब
अलग पुण्य है। राज का पाद प्रक्षालन करते हो, अलग पुण्य है। उनको जब आप मन शुद्धि बोलते हो, उसका अलग पुण्य है। एक एक ग्रास का पुण्य अलग अलग होता है। कौन सा ग्रास किस रूप में परिणत होगा, उस समय वो देने के वाले के भाव के ऊपर आश्रित होता है। परिक्रमा लगाने का अलग पर सब है, सब औषधि का अलग है। तो ये बहुत बड़ा औषधि दान के रूप में आप लोग बना रहे हो। हालांकि काफ़ी ये धीमी गति अरविंद जी मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो वो तुम कहते ना, एक बुंदेलखंड में कहावत है, अरे भैया के हाथ पे आम जमेगा, मैं वही हूँ, हाथ पे आम जमाता हूँ। और तुम लोग कहते हो हाथ पे आम थोड़ी जमता है महाराज। और मेरा नेचर है कि हाथ पे भी आम जमना चाहिए, तभी तो मजा। काफी लेट हो गया, फिर भी देखो नाम तो मैं कोई को कभी देता नहीं, क्योंकि मुझे तो सब व्यक्ति जो काम करे वो मेरा दुश्मन भी मुझे अच्छा है। काम करे। तुम लोगों में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मुंह देखी करते हो। ये अपने ग्रुप का है ना, ऐसे करते हो समाज की ये बात, ये अपने ग्रुप का है, चाहे उससे काम होवे या। अरे खुला निमंत्रण, ये भगवान की संपत्तियां हैं, समाज की संपत्तियां हैं, इनको सदा खुले चौराहे पर रखना चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों ने अपनी संपत्तियों पर अपना अधिकार जताया, उनका हश्र अच्छा नहीं हुआ, उनका अच्छा। जिनने हुकूमत दिखाई ये चीज मेरे पक्ष में है, मैं जो कहूँगा करेंगे। कई लोगों को एक दिन कहा था ना मैं कि जिनको वो बिल होता है तुम्हारा, वो कहता अभी नहीं देना है, अभी 2-4 बार घूमो, चेक पे दस्तखत करना है नहीं करना, अभी घूमने दो 2-4। अपनी अहमियत दिखाता है। बिल बात अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा साहब। कल आए बोले परसों आए, भाई कहते नहीं करना, जाओ क्या कर जो करना और करो, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे बिना तो कुछ होने वाला। महानुभाव गलती मत करो, ये मत करो गलतियां, इन गलतियों से बहुत नुकसान होता है। जो करना है धर्म कार्यों में कोई आगे पीछे हमारे न घूमे। जितना घुमाओगे उतना टीएडीए कटेगा, जितना घुमाओगे उतना टीएडीए कटेगा। जितना अपना नुकसान हुआ, मान लीजिए मेरे कारण से, आप किसी कारण से एक दिन काम रुक गया तो अंतराय पड़ गया। अब अंतराय पड़ गया तो अब जब तुम मकान बनाओगे वहां 100 दिन रुकेगा काम। महाराज जी मकान बना रहा हूं, उसमें बहुत अंतराय आ रहे हैं। बेटा तुमने मंदिर टिप फॉर कुछ नहीं है, जैसा सब कुछ वैसा का वैसा है। इसलिए हमें तो सब अच्छे दिखते हैं जो काम करे। आपकी कमेटी मैंने बना दी है, आप कमेटी जिसका नाम प्रस्ताव करें, मैं फिर उसको फिर मेरे अंडर में फिर तो मैं निपटा दूंगा। प्रस्ताव आप लोगों को कहा था कि आप लोग बताएं, आपको जो अच्छा लगे, जो काम करे वो आप नाम बताएं, मैं आशीर्वाद दे दूंगा। महाराज जी देर होने का कारण ये है कि यहाँ से अस्पताल को दूसरी जगह स्थापित करना था, उसमें 2 महीने हमें लगे, एक दिन भी अस्पताल बंद नहीं हुई। चलो जो भाई सो भाई, आगे जो हुआ सो हुआ, अब मत खोलो कुआ, इतने में बोला सुआ, सब मिल खाओ मालपुआ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती निशाजी अनोरा। नाम बोले किसको रखना, प्रस्तावित करो नाम। मामा आओ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी गदियाना, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष। अध्यक्ष बोले। महाराज जी अभी जहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल संचालित कर रहे हैं, उसके जो श्री अशोक कुमार जी देलवारे वाले हैं, उनके इसलिए नहीं, वो इसलिए कि वो एक ठेकेदार भी हैं और इस कार्य में जानते भी हैं। निर्माण कार्य के लिए जो गति को देना है वो दे पाएंगे, और हम लोग तो सिर्फ अस्पताल चलाने में गति दे सकते हैं, वो मगर अस्पताल बनाने में जो गति देंगे वो, और उसके उनके साथ हम चाहते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आ जाओ बेटा अशोक। हाँ बहुत दिन से बसते 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 आखिर
हालांकि लोग कार्यकर्ताओं को ढूंढ ही लेते हैं, कहां तक छुपोगे। 4 महीने में बिल्कुल छुपे रुस्तम थे। अब देखो, आपको बहुत बड़े विश्वास के साथ कमेटी ने आपको चुना है। आप अपनी टीम बना लो, 5 लोगों की, 7 लोगों की, और जितने जल्दी हो सके, मैं नहीं कहूँगा अस्पताल, अंकित बाबू की जो भावना है और मेरी जो कल्पना है उसके अनुसार तुम इसमें सफल हो, मेरा आशीर्वाद है। आपको मुख्य इसका प्रभारी निर्माण कमेटी का महावीर नित्य खसरा का बनाया जाता है। आप अपने अनुसार व्यक्ति ले लो, हमें कुछ नहीं है, तुम अपने घर के ही 5 ले लेना तो चलेगा। हमें आम से मतलब है, अपना काम होना चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल हो, जो तुम्हारा अच्छा सहयोग दे सके, आप उनको लो। आज मेरा आशीर्वाद, सभी समाज ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, आप इस विश्वास में खरे उतरना चाहिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। गुरुवर न्यापक मुनि सुधा सागर महाराज और मुनिपुर सागर महाराज की गदियाना परिवार, अखिलेश गदियाना परिवार की ओर से नमोस्तु, सरकार बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न कल की जिज्ञासा समाधान से है। हम जगह जगह वंदना करने जाते हैं, वहाँ पर जो स्कीम और योजनाएँ होती हैं उस अनुसार हम दान देते हैं। जैसे कमरे का 5 लाख रुपए कहीं लिखा है, 5 लाख रुपए दान दो, कमरा आपका बन जाएगा। हमने दूसरे दिन उसको 5 लाख रुपए दे दिया। अब दान देने के बाद में हमने पैसा चुका दिया, अब वो कमरा 6 लाख का बना। तो अब वो 5 साल बाद वहाँ की कमेटी ने बनवाया, तो उसमें हमारा पुण्य नहीं, उसमें तुम्हें कोई पुण्य लगेगा, 1 लाख कमेटी वालों को दोष लगेगा। हाँ महाराज, क्योंकि कल का आपका ये था कि नहीं, वो तो आप, हमारे पास सब हिसाब किताब बराबर है। तो हमारा जैन दर्शन कंप्यूटराइज है, जिसकी गलती है उसी के खाते जाएगा। तुमने उस समय 5 का बनता था, आपने 5 दे दिए। अब जो उसमें नहीं देर हुई और ज्यादा लगा, वो कमेटियों के खाते जाएगा। इसलिए तो कमेटियों का ज्यादा कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये निर्माण चल जाए। इसलिए कमेटियों से मैं कहता हूं कि हाथ पे आम जमाओ, इधर दाता ने दिया, उधर तुम जल्दी करके भाव न बढ़ पाए उसके पहले ही निर्माण कर दो। यही करना चाहिए। जिसका जो पैसा जमा है, फिर तो महाराज उसका नाम लिखा जाना चाहिए, नहीं लिखा जाना चाहिए। फिर तो सहयोग राशि क्यों दे, फिर तो उसका नाम पूरा लिखा जाए। हाँ, नहीं, पूरा पक्का पूरा, क्योंकि वो तो जिस समय दिया उस समय पूरा दे चुका है, तो फिर देने की जरूरत नहीं है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती निशाजी अनोरा, तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जी साइकिल। महाराज श्री जनक जननी वृद्धाश्रम में प्रथम किस्त जमा करने आ रहे हैं श्रीमान राकेश जी किरण सतभैया, श्री प्रखर जैन IAS, प्रतीक जैन IAS, प्रवेश जैन इंजीनियर, समस्त सतभैया परिवार, और श्रीमान कैलाश चंद जी, डॉक्टर शैलन जी, विवेक जी, समस्त गदियाना परिवार। शांतोदय तीर्थ क्षेत्र की भी जिन्होंने किस्त जमा की है श्रीमान डॉक्टर रमेश चंद जी, धौर्रा वाले परिवार, श्रीमान कपूर चंद जी, आलोक जी, सचिन जी, समस्त लागोन वाले परिवार, श्रीमान सुमन जी, अरविंद जी, अशोक जी, अतुल जी, इमलिया वाले परिवार, श्रीमान मोहनलाल जी, महक जी, मोहन मावा भंडार परिवार, और एक नए सदस्य के रूप में जुड़े हैं अमित जैन बंधा वाले परिवार। द्वय मुनिराजों के चरणों में समस्त अनौरा परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, रिद्धिधारी मुनि क्या नियम से सिद्ध परमेष्ठी ही बनते हैं, और कितने भाव में वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं? रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं, पहले तो मुनिराज ही बनते हैं। अरहंत तो सबको बनना ही पड़ेगा, अरहंत बने बिना सिद्ध नहीं बन सकते। बड़ी एक अंतर्मुहूर्त को बने, लेकिन 13वां गुणस्थान तो प्राप्त होगा ही होगा। रिद्धिधारी मुनिराजों के संबंध में उसी भाव से मोक्ष होगा, ऐसा कोई आगम वचन नहीं है। क्योंकि रिद्धिधारी, कुछ रिद्धियां ऐसी हैं जिनके जैसे मति ज्ञान में, ज्ञान के अंदर विपुल मति मना पर्याय ज्ञान, हालांकि वो मना पर्याय ज्ञान की रिद्धि है, तो विपुल मति मना पर्याय ज्ञान है तो उनको मोक्ष होगा। लेकिन रिद्धिधारी को उसी स्वभाव में मोक्ष हो, ऐसा कोई नियम नहीं। दीपायन को रिद्धि प्राप्त थी, तेजस रिद्धि, लेकिन उसके बावजूद भी उनका उसी भाव में नहीं हुआ।
तो पर ये पक्का है मोक्ष होगा, उनको पक्का है, क्योंकि रिद्धियां भावलिंगी संत को ही प्राप्त होती हैं और भावलिंगी नियम से मोक्ष जाता है, लेकिन उसी भाव में जाएगा ऐसा नियम नहीं है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अजय जी साइकिल तैयार रहें। श्रीमती पिंकी अनुज मेडिकल सुधा सागर जी महाराज, परम पूज मुनिपुरी पूज्य सागर जी महाराज जी के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आप कहते हैं भगवान बीतरागी होते हैं, लेकिन गुरुवर जब आप भगवान के पास जाते हैं तो आपके प्रति भगवान का राग इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? चांदखेड़ी, सांगाने, देवगढ़, तरह तरह के स्तर हमने देखे हैं। गुरुवर, पार्श्वनाथ दिगंबर बड़े मंदिर जी में बड़े बाबा श्री 1000 आदिनाथ भगवान 1904 में विराजमान हुए। जब सोमवार पंचमी के दिन 108 साल बाद आप 2012 में जब गए, आपने दर्शन किया गुरुवर। बड़े बाबा ऐसे विराजमान थे, उन्हें लाके ऐसी विराजमान कर दिया था, पूरी वेदी पैक कर दी थी। वहां पर केवल 4 लोग पूजा करते थे। जब हम कभी पीछे जाते थे तो हमें चूहा जो मूंगफली ले जाते उन्हें निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी। गुरुवार आप अंदर गए, आपने भगवान से कौन सी ऐसी वार्ता करी कि आपने अकेले भगवान को बाहर विराजमान कर दिया। हम लोग वहां केवल 4-6 लोग थे। गुरुवार, इस बात को आप जरूर हम लोगों को बताएं कि आपकी भगवान से कौन सी ऐसी वार्ता होती है। आपने भगवान को 1-2 मिनट के अंदर भगवान बाहर आ गए, जबकि वहां हाथ रख जाने की जगह भी नहीं थी गुरुवार, और तखत पर विराजमान हो गए भगवान। फिर भगवान, हमने भगवान को बाहर विराजमान नहीं किया जी महाराज, तुमने भगवान को अंदर विराजमान कर लिया था। हमने तुमने उनको जेल में बंद कर दिया, मैंने तो उनको छुटकारा दिलाया है। छुटकारा महाराज जी कैसे दिलाया आपने तो बताया? वहाँ जगह ही नहीं थी बिल्कुल महाराज जी, आपने बाहर तो किया। गलत स्थान भी था जी महाराज, अवरोध था, उनकी दृष्टि दोष था, छोटी सी वेदी थी, भगवान बड़े थे। तो इस प्रकार के बहुत, जब दोष हट जाता है ना जी महाराज, तो बताते कंकड़ पत्थर भी हजम हो जाते हैं, और दोष आ जाए तो ककड़ी का बीज भी आज महाराज जी आप आज बड़ा मंदिर देखो, इतना बढ़िया विशाल रूप लेने वाला है। एक जगह महाराज जी अभी ईंट गारे का बना हुआ था, अब वो पाषाण का बन रहा है हजारों साल के लिए। तो जब मन के भाव अच्छे होते हैं तो मन का भाव अच्छा रहता है, ऐसा परिणाम होता है, ऐसा मानना चाहिए। गुरुवार पहले केवल 4 लोग वहां पूजा करते थे, आज कम से कम 40-50 लोग वहां शांति धारा पूजा कर रहे हैं। आपकी कृपा है गुरुदेव, आपका आस्था है, आपके अस्तर से आप देखते जाओ। अभी तो 40 कर रहे हैं जी महाराज, मंदिर बनने दो, वो मंदिर भी छोटा पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी, महाराज जी एक आप इतना बड़ा अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र बना है ना, 24 मंदिर बन गए यहाँ पर। देखना, इसकी प्रतिष्ठा होने दो, ये अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र छोटा पड़ेगा। इतना छोटा पड़ेगा कि लोगों को पूजा के लिए बारी बांधना पड़ेगी। तुम 8 बजे आओ, हम 7 बजे जाते हैं, खाली नहीं मिलेगा। बाहर के यात्रियों का ऐसा तांता लगेगा कि ललितपुर वालों तो थोड़ा बाहर खड़े रहो भी, क्योंकि जो मूर्ति बैठने वाली है वो एक बहुत बड़ा भविष्य रूप है। और इसका जो पंच कल्याणक हो रहा है, महानुभाव अपने आप को अभाग्यशाली बनो कि तुम्हारे जीवन में ये पंच कल्याणक हो रहा है, और बहुत अद्वितीय होगा। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि मैंने कहा ना कि मेरा भाव होता है भगवान को लाभ देना नहीं, मेरा भाव होता है भक्तों को लाभ हो। इसलिए मेरा कहना था कि घर का एक व्यक्ति न चूक जाए जो इस पंच कल्याणक में पार्टिसिपेट न करे, जैसे बने तैसे इस पंच कल्याणक की साक्षी बनना है। जब भी तुम गर्भ से मंदिर आओगे तो मस्तक उठा के कहोगे, भगवान जब आपकी प्रतिष्ठा हो रही थी मैंने भी अर्घ चढ़ाया था, मैं वहीं था, साक्षी था जब आपका गर्भ कल्याणक हो रहा था, जब आपका जन्म कल्याणक हो रहा था, आपकी दीक्षा हो रही थी, आपको केवल ज्ञान हो रहा था, आपको मोक्ष हो रहा था, मैं वहीं था भगवान। और ऐसे ही नहीं था, हर कल्याणक की मैंने पूजा भी की है,
बस यही क्षण होते हैं स्मृति के, बाकी तो सब संकट में तो लोग गधा को भी बाप कह देते। ऐसे समय के भगवान मैं आपकी हर खुशी में शामिल था। जो व्यक्ति भगवान की गुरुओं की खुशी में शामिल होता है उसके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं है। भगवान मैं शामिल था जब आपके माता मरु देवी के आंगन में रत्न वृष्टि हो रही थी। मैं साक्षी था जब माता 16 स्वप्न देख रही थी। मैं साक्षी था जब आप मेरू पर अभिषेक हो रहा था। मैं आपकी हर खुशी में शामिल था भगवान, मैंने अपनी आंखों से देखी है। पर उस समय ऐसा पुण्यबंध हो जाता है कि धर्म भी आपकी हर खुशी में शामिल हो जाता है। और तुमने बहाना बनाया, आज भगवान की इतनी बड़ी खुशी पंचगणा और तुमने थोड़ा सा बहाना बना दिया, तो बेटा ध्यान रखना कल ये कर्म तुम्हारे लिए भी बहाना बना देगा। टिट फॉर बर, जैसा करोगे जो भगवान की खुशियों में शामिल है, धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म के साथ है धर्म उसके साथ। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती पिंकी अनुज अरिहंत मेडिकल। उन्हीं दुई के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। ले लो जिन वाणी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो गुरुवर का सजेशन, मिल जाएगा मोक्ष का रिजर्वेशन। मेरी जिज्ञासा सर्वार्थ सिद्धि पंचम वर्ष से है। बैक्टीरियक और आहारक शरीर भी किसी से नहीं रुकते, उनका प्रतिघात नहीं होता, तो उनको अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा गया है? अप्रतिघाती इसलिए उनको नहीं कहा गया कि ये सीमा को लेकर के रहते हैं। जैसे कार्बन शरीर अप्रतिघाती होता है, कहीं भी जाता है, लेकिन ये क्षेत्र से घातित है, ढाई द्वीप से बाहर नहीं जाएगा। विक्रियक शरीर की भी सीमा है, कौन सा विक्रियक शरीर कहाँ तक जाएगा, वहाँ सर्व पूरे 3 लोक में विक्रिया नहीं कर सकते। उनकी विक्रिया तृष्णाली के अंदर ही होगी, और तृष्णाली में भी नीचे थे, कौन सा देव कहाँ तक विक्रिया कर सकेगा। तो क्षेत्र से भी बाधक होते हैं। आहारक शरीर भी बाधक है, ढाई द्वीप से बाहर नहीं जाएगा, मानसोत्तर पर्वत से बाधित है, इसलिए उसको अप्रतिघात नहीं कहा। लेकिन जितने क्षेत्र में है उस क्षेत्र में तो निर्बाध रूप से गति करता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य डॉक्टर अंशिका जी सिंघई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंजीनियर श्रीमान मनोज जी सिंघई, श्रीमती सिंधु सिंघई, समस्त सिंघई परिवार को प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज श्री का आज का मांगलिक प्रवचन श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी में हुआ था। कल और परसों दोनों दिन अभी और नया मंदिर जी में ही मांगलिक प्रवचन होगा और वहीं से आहारचर्या होगी। परसों वहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। उस भूमि पूजन के उस मांगलिक अवसर पर आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और कोई गुरुवर की आरती करना चाहे तो 5100 रुपए की राशि निर्धारित है, आप सभी ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। कोई है क्या? पूज्य गुरुवर की आरती यदि कोई सौभाग्यशाली महापुरुष करना चाहे तो यहाँ पर अपने नाम दे दें। आज की आरती का सौभाग्य इंजीनियर मनोज जी सिंघई, सिंधु सिंघई, आपकी बेटी का जन्मदिन है, उस जन्मदिन के अवसर पर आरती प्ले करते भैया। आज
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।